नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी को पता ही है 2024 की हम लोग तैयारी जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। आईबीपीएस का कैलेंडर आ गया है और बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है। अभी से हमारा बेसिक फंडामेंटल बेसिक अप्रोच हमारी क्लियर हो जाए, इस पे हम लोग लगातार लगे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर हम तैयारी आईबीपीएस को फोकस कर रहे हैं, एसबीआई को फोकस कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए और हमें यह भी पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। अगर ये दोनों आपको आइडिया होगा तो आप तैयारी बहुत अच्छे से सुदृढ़ तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को मैक्सिमम शेयर और लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 7 एफिशिएंट टिप्स जो आपकी बैंक एग्जाम की जो प्रिपरेशन है 2024 की, इसमें आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं। ये अलग अलग टाइप है, जिसमें नंबर 1 है कि आपका पहला काम यह है कि आप जिस भी किसी सब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हैं तो आप एक साथ सब कंप्लीट करने का ना सोचें। जैसा आप इंसान हैं और मैं सोचूं कि अगले हफ्ते का खाना मैं आज ही खा लूं, शायद नहीं खा पाऊंगा। मुझे थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा ताकि आज का भी चल जाए, कल का भी चल जाए, परसों का भी चल जाए। अगर आप मैथ्स को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप एक दिन में 20 टॉपिक कंप्लीट करने का मत सोचिए। इवन एक दिन में 5 टॉपिक का कंप्लीट करने का मत सोचिए। एक टॉपिक उठाइए, उस एक टॉपिक के टास्क आप डिसाइड करिए। टास्क को डिसाइड करने के बाद आपको यह तय करना होगा कि इतने घंटे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इतने से इतने घंटे में अच्छे से प्रैक्टिस कर लूंगा। जितने कम आपके मतलब डिस्ट्रैक्शंस होंगे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 5 टॉपिक हैं और आपने एक टॉपिक को ही फोकस किया और उसी एक टॉपिक से आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली तो वो आपके लिए मोर इफेक्टिव होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक साथ आपको 10 काम नहीं करने हैं और एक काम को भी छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप कर लेंगे तो इससे आपकी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नंबर 2 पे आइए। अगला अगर मैं यहां पे कहूं कि आपको स्टडी प्लान बनाना है और ना केवल स्टडी प्लान बनाना है, आपको उसमें स्टिक भी रहना है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने कुछ लिखा है, आप पढ़ते हैं, आइए मिलकर पढ़ते हैं। If you are not preparing, if you are not planning for your success, then you are planning for your failure। यानी अगर आप अपनी सक्सेस के लिए प्लान नहीं करते तो आप यकीन मानिए कि आप अपने फेलियर के लिए प्लान कर रहे हैं। तो पहली चीज बहुत जरूरी है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2 पे आइए। मेक अ स्टडी प्लान विच इज कंपैटिबल टू योर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेंड्स इज एसेंशियल्स। यानी कि आपको अपना स्टडी प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं और आपने अगर ट्रेन की टिकट नहीं करी है तो आप भी जानते हैं कि आप बहुत परेशान होकर जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, 2-4 दिन 10 दिन पहले ही आप टिकट करवा के प्रॉपर कंपैटिबिलिटी के साथ आप जो है वो भोपाल से दिल्ली की यात्रा करते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन में भी लागू होता है। तो कोशिश करें कि पहले से ही आप प्लान बना लें ताकि आपको बीच में कहीं भी स्टडी में प्रॉब्लम ना हो। प्लान बनाने से हम क्या होते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं और डिसिप्लिन का फायदा हमें जिंदगी में काफी ज्यादा होता है। वर्कआउट वॉट योर रिक्वायरमेंट एंड मेक अ स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली। इसका मतलब यह है कि जैसे सिंपल फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि पहले स्पीड मैथ्स पे काम करना है, स्पीड मैथ्स पे काम करना जरूरी है, तो पहले उसका शेड्यूल बना लीजिए कि देखो पहले मुझे इस टॉपिक के इतने क्वेश्चंस करने हैं, इस टॉपिक के इतने क्वेश्चंस करने हैं। अगर मैं इस तरह से अपना शेड्यूल बना लूंगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो मुझे ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। वंस योर मेक स्टडी प्लान देन स्टिक टू इट। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आपने प्लान बना लिया है तो आपको उसमें स्टिक रहना है। आप ये सोचें कि आज 1 जनवरी है, अब बस नए साल का रिजोल्यूशन हम क्या करेंगे, हम जो है वो जिम जाएंगे और अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त करेंगे और 10 दिन में आप वापस आ जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिम मालिकों का जनवरी के पहले हफ्ते बड़ी कमाई होती है कि लोग रिजोल्यूशन लेके आते हैं, लेकिन उनको भी ये बात पता है कि 2-3 हफ्ते बाद वो सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्लान बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें स्टिक रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर कंसिस्टेंट रह जाएंगे तो आपको उसका फायदा काफी ज्यादा मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पे आइए। देखो ये बहुत लोग अवॉइड करते हैं, ये बहुत लोग इस चीज को नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे ये आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि ये चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं। चाहे आपका एक रनिंग एक्सरसाइज हो गया मतलब फिजिकल के लिए, या फिर योग मेडिटेशन आपके हो गया मेंटल के लिए, आपको इन चीजों को भी रेगुलर करना है, क्योंकि अगर शरीर साथ देगा तो आप अपनी स्टडी को बेहतर कर पाएंगे। अगर माइंड आपका फोकस है तो अपनी स्टडी को आप बेहतर कर पाएंगे। थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिए उन एक्टिविटीज में जो आपकी फिजिकल बैलेंस को मेंटेन करे, जो आपके मेंटल बैलेंस को मेंटेन करे, क्योंकि आपकी स्टडी इससे और कॉम्प्रिहेंसिव वे में और फोकस वे में प्रॉपर यहां पे हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कई ऐसी चीजें हैं, जैसे देखिए
पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पार्टी हो गया, राइट, ठीक है, कहीं मुलाकात हो गई, टीवी टीवी न्यूज हो गए, राइट, ठीक है, कुछ भी आपका ऐसा सोशल डिस्ट्रैक्शन। देखिए, आप जिस उम्र पे हैं अभी, आप जिस स्टेज पे हैं अभी, वहां आपके लिए देश की राजनीति में क्या हो रहा है ना, सोशल मीडिया में क्या क्या चल रहा है, कौन सेलिब्रिटी ने क्या किया, क्रिकेट में कौन जीता हारा, मैटर करता है, लेकिन इतना ज्यादा फिलहाल मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा, सबसे पहले आपका कैरियर मैटर करेगा। अगर कैरियर स्टेबल है तो सारी चीजें अच्छी हैं, कैरियर स्टेबल नहीं है तो कोई भी चीजें अच्छी नहीं होती हैं। तो आप सबसे पहले इन सोशल डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल साइड हो जाइए कि आपके मोहल्ले में क्या चल रहा है, आपके परिवार खानदान में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, समझ रहे हैं, आपकी भाई घर खानदान का अलग ही चल रहा होता है, आपके देश में क्या चल रहा है, मतलब आइडिया होना चाहिए, लेकिन इतना डेप्थ नहीं कि आप बिल्कुल खोए रहें। सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शन है, फिलहाल आपको इसमें फोकस नहीं करना है। अपना पूरा ध्यान, आपका पहला कर्तव्य यही है कि आपका पूरा ध्यान आपकी स्टडी में पूरी तरह से होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। कभी भी ये मत सोचें कि स्टडीज ही सब कुछ है, मतलब कभी भी इस चीज का मतलब गुमान ना ले कि यार अगर पेपर नहीं निकला तो मेरा क्या होगा। ध्यान रखिएगा, आप जिस स्किल के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं, अगर कल को थोड़ा मॉक के नंबर कम ज्यादा भी होते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फेल्योर जो है वो जिंदगी का पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, फेल्योर लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे अभी मैं कहूं फॉर एग्जांपल कि चलो गर्मी का महीना है, तो ये श्योर है कि ठंडी का महीना भी आएगा, ठंडी का महीना है तो श्योर है बरसात का महीना भी आएगा। तो ये जीवन का पार्ट है, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं इसका फर्म बिलीवर हूं कि अगर आपके जीवन में फेल्योर है तो आपके जीवन में सफलता पाने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि गलती करने वाले से एक चीज ये हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि हाँ भाई वो सीख रहा है, इसलिए गलती कर रहा है। जब ये चीज पहली दिख जाती है तो अगली सिर्फ आपको काम ये करना है कि अगर आपसे गलती हो रही है, आप ये देख लीजिए कौन से टॉपिक में, कौन से कॉन्सेप्ट में आपसे मिस्टेक है। जितना ज्यादा आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते जाएंगे, फायदा आपको उतना ज्यादा मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मॉक की मतलब वैल्यू क्या है, ये मुझे एकदम समझाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप जान लीजिए कि सेकंड टीचर आपका मॉक टेस्ट है। यानी अर्पित सर से आपने क्लास में रीजनिंग पढ़ ली, इसके बाद जो है वो आपको मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और मॉक टेस्ट जिंदगी में बहुत काम आता है। मतलब आपने मॉक दिया 1 घंटे का, 100 नंबर का पेपर था, 60 क्वेश्चन आपसे बने, 40 क्वेश्चन गलत हो गए। मॉक आपको इमीडिएट बता देगा कि 40 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट गलत हुए हैं, इस सवाल में आपने कितना टाइम दिया है, कितना टाइम आपने वेस्ट किया, पूरा का पूरा मॉक आपको बता देगा। तो मॉक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉक को कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और रीजनिंग को आसान मैं हमेशा करता हूं, हमेशा जो मेरे रिजल्ट हैं वो बच्चों के बहुत शानदार हुए हैं। अगर आप भी बिगनर हैं और आप भी रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप मुझे प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप सिंपल टेलीग्राम पे सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग, आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग, आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। वहां पे आपको क्लास का नोट्स, क्लास का कंटेंट, पीडीएफ, नए लेवल के कंटेंट, आपके डाउट्स के सेशन, वहां पे क्विजेस के सेशन, मैं भी लाइव आता हूं, मैं भी बच्चों के डाउट सॉल्व करता हूं, नए लेवल के क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रॉपर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जाइएगा, सिंपल सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग, आपको टेलीग्राम चैनल यहां पे प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको क्या करना है भाई साहब, आपको अवॉइड ही करना है। जैसे डिस्ट्रैक्शंस मैंने आपको बता दिया, सोशल मीडिया हो गया, दोस्त यार हो गया, फिलहाल आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कैरियर है। ठीक है, बहुत जरूरी हो तो ही कहीं कोई एक्टिविटी की शादी पार्टी में जाना है, अगर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल अवॉइड करिए, क्योंकि पहला फोकस आपको अपने कैरियर पे देना है। और अपने लिए स्वार्थी बनना कभी भी गलत नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्लीपिंग, देखो हम जिस जिस जो कोई भी काम करते हैं, जो कोई भी, चाहे सो रहे हैं, जग रहे हैं, कुछ भी, सब माइंड के द्वारा ऑपरेट होता है। शरीर सेकेंडरी है, माइंड ही प्रॉपर चला रहा होता है। अगर ये 24 घंटे चलेगा तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना नॉर्मली होता है। तो इसे कम से कम 6 से 8 घंटे का आराम चाहिए। ये जब आराम करता है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होके चलता है, राइट। ठीक है, तो इम्प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स आपको नहीं रखने हैं, एटलीस्ट आपको 8 घंटे की नींद जो है वो जरूर से जरूर पूरी करनी है। ठीक है, इसके बाद आप एक मिस्टेक बहुत कॉमनली स्टूडेंट करते हैं, जो आप भी कर रहे होंगे, अवॉइड करिए इसको।
आपको लगता है कि आपसे मैथ बहुत अच्छी बन रही तो आप मैथ ही किए जा रहे हैं, आप इंग्लिश कर ही नहीं रहे हैं। आपसे रीजनिंग बहुत अच्छी बन रही तो आप रीजनिंग ही किए जा रहे हैं, आप मैथ कर नहीं रहे हैं। आपको वीक टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो अच्छी बात है कि उससे आपको एक एज मिल जाता है, एक बेनिफिट मिल जाता है कि हाँ यार ये मेरा कॉन्फिडेंट पॉइंट है। लेकिन जो वीक है आपको उस पर भी प्रॉपर काम करना है, ऐसी गलती मत करिएगा। समय की बर्बादी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ भी, मतलब जब तक आपका कैरियर ना संवर जाए। और ये 2024 आपका सिलेक्शन ईयर बनने वाला है, इसलिए मैं कहूंगा सारी चीजें छोड़ के सबसे पहले हमें स्टडी पे प्रॉपर फोकस करना है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इनसे हमें फिलहाल दूरी बना के रखनी है, जो हमारे काम का हो। जैसे टेलीग्राम पे एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत काम हो जाता है। मैंने आपको सिर्फ टेलीग्राम की ही लिंक दी है, अर्पित सर रीजनिंग की, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको पर्याप्त जो है वो कंटेंट मिलता रहेगा आपकी स्टडी से रिलेटेड, जो कि आपके लिए फायदा है। लेकिन बाकी सबको अभी आपको यूज करने की उतनी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके, चलिए। और अगर मैं ये चीज कहूं कि कौन कौन सी चीजें आपको स्टडी के टाइम पे नहीं करनी है, देखिए कुछ चीजें तो मैं डायरेक्टली कहूंगा, फोन को साइड रख दीजिए। राइट, ठीक है, फोन को साइड करके आप पढ़िए ताकि आपका फोकस प्रॉपर बना रहे। जब आप पढ़ें तो घर वालों को एक रिक्वेस्ट कर लें, क्योंकि जनरली घर में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे घर में स्टडी करते हैं और कभी कभी घर में जब उनको वो स्टडी का माहौल नहीं मिलता तो वो लाइब्रेरी जाते हैं। आप घर पे सिंपल बोल दीजिए कि मम्मी पापा, मैं स्टडी कर रहा हूं, कर रही हूं, अगला 2-3 घंटा मैं फोकस होने वाला हूं, प्लीज मुझे होपफुली कोई अगर ऐसा छोटा मोटा काम है तो ना कहा जाए, मेरी स्टडी में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वस्व त्याग देते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने ये कह दिया है और उनको बहुत कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप यकीन मानिए आप पूरे फोकस के साथ पढ़ पाएंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो इट्स बेटर कि एक बार उनको इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो आपको पढ़ाई के समय किसी भी तरह से अगर कोई डिस्टरबेंस हो सकती है तो उसको अवॉइड करने की वो प्रॉपर कोशिश करेंगे। राइट, ठीक है। और हमेशा जब आप स्टडी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, ओके, चलिए। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि आपको फोन जो है वो ऑफ करना है, कंफर्टेबल प्लेस आपकी होनी चाहिए। राइट, ठीक है, खुद को आपको टाइम देना है। राइट, ठीक है, हर वो चीजों को आपको शट ऑफ करना है जो आपको परेशान करती है या आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती है। अपनी डेस्क जहां पे आप पढ़ते हैं वो डेस्क आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और ये चीज ध्यान रखिए कि हमेशा अपना एक फ्रेम बनाइए कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, क्या पाना है और उसके लिए मुझे कैसे काम करना है। जब ये फ्रेम आप खुद से तैयार कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस पर मुझे काम कैसे करना है। राइट, ठीक है, इस तरह से आप चीजों को बना सकते हैं। नया ये तो खैर तब का है जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या आपका एग्जाम बहुत नियर आ गया है। कोई भी आपको नया टॉपिक जो है वो नहीं स्टार्ट करना है अगर आपका एग्जाम बहुत पास है, क्योंकि लगभग आपने पढ़ लिया है, उसी को आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम देखिए एक बार में एक ही काम करना है, 4 तरह के काम करेंगे, आप खुद भी मतलब डिस्ट्रैक्ट होंगे, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम में अगर मान लीजिए 8 बजे का 8 बजे आपका एग्जाम है तो कोशिश करें कि आप 7, सवा 7 बजे ही पहुंच जाएं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी चिक कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम टाइम पे नहीं होनी चाहिए। तो ये तब की बात है जब आपका एग्जाम जो है वो लग जाएगा। ठीक है, फाइनली मैं यही कहूंगा कि सक्सेस हर किसी को मिलती है, हर किसी को मिलनी चाहिए, जो डिजर्व करता है जाइए जाके पा लीजिए। अगर आप हार्ड वर्किंग है, अगर आप मेहनती हैं, अगर आपको लगता है कि ये जॉब तो मैं निकाल लूंगा, तो ये सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है और आप यकीन मानिए कि आप इसको कर सकते हैं। राइट, ठीक है, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, क्या हमारे लिए बैंकिंग वाला के पास कुछ है? तो हाँ जी, बैंकिंग वाला बिल्कुल आपके लिए सोचते हैं। जो बच्चे भी फ्रॉम द बेसिक आईबीपीएस के एग्जाम्स को या किसी भी एग्जाम्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, हमारे पास बैंक महापैक, बैंक महाविश्वास पैक है, जिसमें जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक महाविश्वास पैक की अगर मैं बात करूं तो उसमें जितनी भी आपको क्लासेस मिलेंगी, जो भी नए बैचेस आते हैं, उन सारे बैचेस को हम यहां पे इसके अंदर पब्लिश करते हैं। बिल्कुल बेसिक से बैच पब्लिश करते हैं, चाहे वो आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, आरआरबी का हो, एलआईसी का हो, आरबीआई का हो, एनआईएसीएल का हो, एफसीआई का हो, सिडबी का हो, नाबार्ड का हो, आईडीबीआई का हो, किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है उन सबको हम बेसिक से यहां कवर करते हैं। इसकी फी यहां पे 3999 है, जिसमें आपको 2 साल तक
2 साल तक सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसमें लाइव क्लासेस भी आपकी होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपकी होती हैं, डेली नोट्स आपको मिलते हैं, डेली कंटेंट आपको मिल जाता है, 24 घंटे आपको डाउट्स के सेशन मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है, इंटरव्यू के सेशन मिल जाते हैं, सब कुछ आपको बैंक महाविश्वास पैक के अंदर 2 साल की वैलिडिटी के साथ 3999 में मिल जाता है। तो आप इसको जरूर अवेल कर लीजिए और आज से ही पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। कुछ बैचेस की मैं यहाँ पे ग्लिम दिखा देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने हालिया IBPS PO SBI PO का इंटरव्यू बैच लॉन्च किया है, जो कि आपको बैंक महाविश्वास पैक के अंदर मिल जाएगा। और हालिया हमने यहाँ पे NIACL असिस्टेंट, जो कि आपको पता है अभी नोटिफिकेशन आया था, तो उसका हमने अभी जस्ट जो है वो बैच प्रॉपर लॉन्च किया है प्री और मेंस का। तो आप इसमें बेसिक से पढ़ के अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा, मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा कि उसका आंसर वहीं पे आपको प्रॉपर दे पाऊं। ठीक है, फिलहाल के लिए सेशन को अभी इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।